हेलो एवरीवन, ये 3 दिसंबर का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। हर साल विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेंगे। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक, इसके तहत कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जिससे लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। ठीक, पहली बार विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था। विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम क्या था? लेट कम्युनिकेट लेट। ये इस साल के एड्स दिवस का थीम था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? ठीक, तो ऐसा कौन सा देश है जो समलैंगिक विवाह करवाने वाला पहला देश बना है? तो वो है नेपाल। नेपाल दक्षिण एशिया में ऐसा पहला देश है जो समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कहा जा रहा है कि नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने पहले ही समलैंगिक शादी को वैध करार दिया है। ठीक, मतलब यहाँ पे समलैंगिक विवाह हो सकता है, एक ही लिंग के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये कहता है कि हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं माइकल डगलस। ये माइकल डगलस, इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में सबसे बड़े पर्यटक जहाज, ठीक, लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? ठीक, तो क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअल उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। ठीक, नितिन गडकरी जो कि राज्य परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 29 नवंबर को केरल में सबसे बड़े पर्यटक जहाज, ठीक, लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह जहाज, जिसे केरल में निर्मित अपनी तरह का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, एक समय में 150 लोगों को समायोजित कर सकता है। ठीक, एक समय में इसमें 150 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपनएल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फिर से? तो ओपनएल के CEO के रूप में फिर से सैम आल्टमैन को नियुक्त किया गया है। इन्होंने पहले भी इस कंपनी के CEO थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर से इनको इस कंपनी का CEO बनाया गया है।
ठीक। और इसके को फाउंडर थे, को संस्थापक ग्रेग ब्राकमैन। इनको फिर से अध्यक्ष के लिए नामित किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किसे विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले काम के लिए 2023 UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार वैश्विक पुरस्कार विजेता नामित किया गया है? तो वैश्विक पुरस्कार विजेता नामित किया गया है किसको? इसको अब्दुल्लाही मायर को। ठीक। सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले काम के लिए 2023 UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार, ठीक, नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार वैश्विक पुरस्कार विजेता नामित किया गया। ठीक। केन्या के दादाब शरणार्थी शिविरों में पले बड़े अब्दुल्लाही मायर ने देश में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में, ठीक, 1 लाख से अधिक किताबें पहुंचाई। ठीक। आगे अब्दुल्लाही मायर को 13 दिसंबर 2023 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो अब्दुल्लाही मायर को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक। यह सम्मेलन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। ये 40वां संस्करण है। उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। चलो आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्ष के लिए आगे बढ़ाया है? ठीक। तो 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कर हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने का घोषणा किया है। ठीक। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है। इस केंद्र के तहत 5G अनुसंधान और 6G लॉन्च पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक। 5G और 6G पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र बनाने की घोषणा की है।
भारत का पहला दूरसंचार केंद्र बनेगा कहाँ पे? IIT रुड़की में, ठीक, उत्तर प्रदेश का। इस केंद्र के तहत 5G और 6G टेक्नोलॉजी के विकास में भी योगदान दिया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में अमेरिकी दूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध दूती संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और अमेरिका के राजदूत एरिक ने ये अनावरण किया कहाँ पर? पासीघाट में। चलिए आगे भी देख लेते हैं। यह संग्रहालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय है। हम्प मार्ग अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत, ठीक है, यूनान और म्यांमार के क्षेत्रों से होकर गुजरता है, ठीक। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।